ये 2 फल खाना तुरंत बंद कर दीजिए, ये आपके शरीर के लिए जहर का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे और इन्हें तुरंत खाना बंद कर देंगे। तो अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आए तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। गर्मियों में बहुत सारे फल ऐसे आते हैं जो कि हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, यानी कि पानी की कमी को पूरा करते हैं। उनमें से ही एक फल है तरबूज, यानी कि वाटरमेलन। ज़्यादातर लोग इसे खाना पसंद करते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने तरबूज खाते समय इस एक गलती को इग्नोर किया तो ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान झेलने के लिए पड़ सकते हैं। तरबूज में भरपूर मात्रा में पानी होता है, ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, इसीलिए गर्मियों का सीजनल फल भी इसे कहा जाता है। पर कुछ लोग अपने लालच के लिए इसे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपके शरीर को भारी नुकसान होता है। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में जब नया नया कोई फल आता है ना, तो वो जो है बहुत महंगे दामों पर जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर, यानी कि ज़्यादा महंगे दाम पर हमारा फल बिक जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, समय से पहले उन्हें पकाते हैं। समय से पहले पकाने के लिए जो प्रक्रिया लौकी और तोरी के साथ की जाती है, यानी कि उन्हें एक रात पहले इंजेक्शंस लगा करके बड़ा करने के लिए रख दिया जाता है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस तरबूज के साथ भी किया जा रहा है। तरबूज में इंजेक्शंस लगा करके, पेस्टिसाइड डाल करके उसको बहुत जल्दी बड़ा किया जा रहा है ताकि महंगे और बेहतर दामों पर मार्केट में बेचा जा सके। पर उनकी ये एक गलती हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैंसर कारक होते हैं, शरीर को बहुत नुकसान देते हैं। और आप खा रहे हैं तरबूज डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, और वो आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती पूर्ण रूप से बंद कर लें, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा, मार्केट में कलर वाले तरबूज बहुत आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं। बाहर से एकदम आपको फ्रेश दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, लेकिन अगर आप उसे पानी में डालते हैं तो वो रंग छोड़ता है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फल है उसे आपको ताजा दिखाया जा सके। मान लीजिए कई दिन पुराना अगर होगा तो उसकी स्किन डल हो जाती है, पर तरबूज अगर बहुत चमकदार आपको दिखाई दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि पानी में डालने के बाद उसके ऊपर का कलर जा रहा है, यानी कि हट रहा है, तो ऐसे में ऐसे तरबूज का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर स्प्रे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर कारक होते हैं, हमारे शरीर को बेहद नुकसान देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि तरबूज के अंदर जैसे काट करके कोई भी फल मार्केट से ना खरीदे। कई बार क्या होता है ना, हमें ज़रूरत नहीं होती है पूरे तरबूज की, इसकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होती है, तो इसमें परिवार में इतने लोग नहीं होते हैं कि हम बड़ा तरबूज खरीद सकें। तो लोग क्या करते हैं, काट कर आधा तरबूज जो है ले आते हैं मार्केट से। लेकिन इसमें भी बहुत सारी मतलब आप कह सकते हैं धांधली हो रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, काटने के बाद जो तरबूज है उसको अच्छा फ्रेश और रेड दिखाने के लिए उसके ऊपर भी कलर लगाया जा रहा है ताकि आप उसे आसानी से ले सकें। आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, कॉटन लगा करके इसको देख रहे हैं कि रंग छोड़ रहा है, रेड कलर का है। अरे भाई, तरबूज का रंग भी लाल होता है, तो अगर आप कॉटन लगा करके उसको चेक करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि है उसका रंग भी लाल है। कॉटन पर थोड़ा बहुत तो उसका रंग आएगा ही आएगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि कलर है या नहीं। आपने क्या करना है, आपने उस कटे हुए तरबूज को पहली बात तो मार्केट से नया खरीदे, छोटा साइज का खरीदे। लेकिन मजबूरी में अगर खरीदना भी पड़ गया है तो आप इसे कोई बाल्टी भर के पानी लीजिए, उसके अंदर डिप कर दीजिए। अगर डिप करने के बाद ऊपर से कलर रेड निकल रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कलर किया गया है। कि पानी में संपर्क में आने के बाद कभी भी कोई फल अपना इस तरीके से रंग नहीं छोड़ता है, चाहे वो तरबूज ही क्यों ना हो। तो इसलिए जब पानी में डालेंगे, अगर आर्टिफिशियल कलर होगा तो वो निकल जाएगा, और अगर नहीं निकलता है इसका मतलब आपका तरबूज फ्रेश है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर साबुत तरबूज आप लेकर के आए हैं तो उसे 1 घंटे के लिए ठंडे पानी में डालकर रखें, ताकि क्या हो, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें, जितनी दवाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं उनकी मात्रा कम हो सके, और आप जब उसे खाएं तो वो आपके शरीर को कम नुकसान करे। तरबूज खरीदें जब मार्केट में भरपूर मात्रा में आ रहा हो, यानी कि उसके महंगे मिलने के चांसेस कम हो। कोई भी सीजनल फल है जब स्टार्टिंग में आता है तो उसे तुरंत खाने की जल्दी ना करें। मार्केट में जब स्टार्टिंग में कोई भी फल आता है तो वो महंगा इसलिए बिकता है कि लोग उसकी डिमांड ज़्यादा होती है कि नया नया आया है, लेकिन उस समय नहीं खाना है, क्योंकि उसी समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें आपके किसी भी तरह के इंजेक्शंस लगाने के या किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के, क्योंकि उस समय उनको दाम अच्छा मिलता है।
तो इसलिए शुरुआती समय पर जब कोई भी फल आता है तो उसे इग्नोर करें। जब मार्केट में भरपूर मात्रा में आ रहा हो, सस्ते दाम पर आपको मिल रहा हो, तो उस समय तरबूज का सेवन करें। दूसरा जो फल है जिसका सीजन लगभग आ ही चुका है वो है आम। सभी को पसंद है। अब मैं इसकी बुराई करूंगी तो आप बोलेंगे कि आम तो भाई साल भर में एक बार खाने के लिए मिलता है, इसमें भी बुराइयां निकाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ भी आम के पेड़ हैं, बाग है, तो हमें पता है इस चीज के बारे में कि उस पर भी कई बार बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो मौसम है ना, काफी आंधी आने वाला, बारिश का, तूफान का ऐसा मौसम होता है। ऐसे में अगर उसके ऊपर स्प्रे ना किया जाए तो ये जो आम का, जिस डाली पर आम लगा रहता है, वो डाटला बहुत कमजोर होता है, तो वो टूटता है। इससे आम बार बार टूट कर गिरता है आंधी में, तो इससे आम में नुकसान होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं दवाइयों की, जिससे कि डाटला मजबूत हो सके और आम पेड़ से ना गिरे। और इसके लिए एक दो बार नहीं, कई बार स्प्रे किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ आम का बाग है, तो हमें पता है कि हमें ही खाना है उसे, तो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें नुकसान देगा। पर जहाँ ज़्यादा अमाउंट में पेड़ होते हैं, जहाँ इसका व्यापार किया जा रहा होता है, उन्हें इससे नुकसान होता है। तो इसलिए वो लोग इस पर स्प्रे करते हैं, इस पर बहुत अधिक मात्रा में दवाइयाँ लगाते हैं, ताकि समय से पहले टूटकर आम नीचे ना गिरे और आम का नुकसान ना हो। दूसरा, आम में गर्मी बहुत होती है। इस तरह के अगर स्प्रे किया गया है और उस आम को मार्केट में लाया जाए, उसे आप खाएं, तो आपको लूज मोशंस लग सकते हैं, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है। इससे बचने के लिए भी आप कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहले आम को 1 से 2 घंटे के लिए नॉर्मल ताजे पानी में, ठंडे पानी में डालकर रखें। इससे आम की गर्मी कम हो जाती है। और ऐसा मेरे पापा बहुत पहले से कहते हैं। हम बचपन से जब आम खाते थे तो गर्मी के मौसम में पापा आम खेत से तभी लाते थे जब एक बार बारिश हो जाती थी, या फिर जो है पानी में कम से कम 2 घंटे, उसको 1-2 घंटे रखा जाता था। पापा कहते हैं कि जब सीजन आता है तो शुरुआत में जब आम हम खाते हैं तो बहुत जल्दी हमें नहीं पचता है, आम में गर्मी होती है। तो बारिश हो जाए या ठंडे पानी में उसको डालकर रखा जाए तो इससे वो आसानी से आपको पच जाता है, गर्मी नहीं करता है। तो जब आप आम लेकर के आए, या तो 1-2 घंटा पानी में भिगो कर रखें, या फिर बारिश आ जाए उसके बाद आम खाना शुरू करें, ताकि आपके शरीर में गर्मी ना आए। और इस पर अगर किसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है, या फिर किसी भी तरह का इंजेक्शन या किसी भी चीज़ का, कार्बेट इससे पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर इस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है तो वो आपके शरीर को कम नुकसान देता है, अगर बारिश के बाद इस्तेमाल किया जाए या भिगो कर इस्तेमाल किया जाए। रात को आम खाने से बचना चाहिए। ये पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग करता है। दूध के साथ मिक्स करके आम और तरबूज को कभी नहीं लेना चाहिए, ये आपके शरीर को नुकसान करते हैं। करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।